अब देखिए लेक्चर 23 में हमने कौन से क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर पहले 4 के ऊपर फोकस करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सॉल्यूशन देख के आसान सा रिजल्ट है। कहते हैं कितने नंबर लेने हैं आपने, 2 नंबर। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 नंबर्स। ओके, यहाँ मैंने 2 नंबर लिखा, तो एक नंबर फर्स्ट होगा, फर्स्ट नंबर। ओके, एन इसको मान ले एक्स। एक दूसरा नंबर होगा सेकंड नंबर, उसको मान ले वाई। अब देखिए कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये है, कंडीशन 1 क्या है कि दोनों को सम कर दे। क्या कर दे, यानी x को y के साथ 8 कर दे। रिजल्ट कितना आ रहा है, 68। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन की तरफ देखते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है। वो आप देखेंगे कि सेकंड कंडीशन में क्या लिख दो। कहते हैं कि फिर इन दोनों का डिफरेंस ले ले, यानी x में से y निकाल ले। क्या रिज़ल्ट है, 22। क्या रिज़ल्ट है, 22। बस आपने x की वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है। टारगेट हमारा क्या है, टारगेट है कि x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह करते हैं कि इक्वेशन 1 को, इसको मान लें इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 8 कर दो इक्वेशन 2 के साथ। ये दोनों आपस में 8 होंगे, ये दोनों आपस में 8 होंगे। तो x प्लस वाई के साथ x माइनस वाई 8 होगा। 68 के साथ 22 8 होगा। ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, x को x के 8 कर दे, 2x आएगा। 8 दे 2 10 होगा, 1 चला गया जी 11, तो ये आ जाएगा 90। ओके, हमने तो x निकालना है, तो दोनों अतराफ को 2 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू 45 दूने 90 होता है। ठीक होगा, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब पुट करोगे x की वैल्यू 45 इन इक्वेशन नंबर 1 में क्या करोगे, पुट कर दोगे। तो पहले इक्वेशन 1 को लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 68 था। x की जगह पुट कर दे 45 प्लस वाई इक्वल टू 68। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस है, उधर शिफ्टिंग से क्या होगा, 68 माइनस 42। अब देखिए 8 में से 5 निकाल दे, 3 आएगा। 6 में से 4 निकाल दे तो ये आ जाएगा 2। तो लिहाजा x की वैल्यू आ गई 45, y की वैल्यू आ गई 23। आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। चलो ओके हो गया। अब देखिए अब आपको डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है 48। ठीक हो गया। फाइंड द टेम्परेचर। अब आपको फ़ारेनहाइट, आपने फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड आपने फाइंड करना है। फार्मूला ये यूज़ करना है, बस ये तो सिंपल सा रिज़ल्ट है। आप इस तरह करोगे, फार्मूला लोगे 9 के नीचे 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये वैल्यू पुट कर दे। तो ये फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड 9 के नीचे 5 मल्टीप्लिकेशन में 48 आ जाएगा, प्लस क्या आएगा 32। यहाँ तक ओके। अब इस तरह कर दो कि इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं। 9 8 72 होता है, 7 गया, 9 4 36, 36 जमा 7 42 आएगा। नीचे कितना होगा 5 प्लस 32। इसकी नीचे 1 लगाते हैं तो फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करोगे तो ये 5 आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा तो 40 आएगा, प्लस 32 के साथ क्या मल्टीप्लाइड होगा, 5 मल्टीप्लाइड होगा। अब देखिए फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड 422 आएगा। 5 दूने 10 बनेगा, 1 गया, 5 3 15 आ जाएगा। 5 दूने 10, 5 3 15, 15 जमा 1। ठीक होगा, ये हो गया। नीचे कितना होगा, 5 होगा। अब बस आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है। फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड ये 2 आ जाएगा, 5 जमा 2 7 आएगा, 4 जमा 1 5 आएगा। नीचे कितना होगा, 5 होगा। 5 1 5 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा।
और आगे क्या होगा, 12 पंजे 60 होता है, 13 पंजे 65 वगैरह वगैरह। तो आपके साथ में इसका लमसम रिज़ल्ट लिख देता हूँ। इससे आता है एक 118.4 इसका रिज़ल्ट होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्लियर। अब देखते जाइए, अब क्या कहते हैं। देखिए, दो बंदे हैं, एक फादर है, फादर के लिए करते हैं, फादर के लिए एफ यूज़ करते हैं। एक सन है, सन के लिए एस यूज़ करते हैं। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि सम कर दो, फादर को सन के साथ सम कर दो। कितना एज आ रहा है दोनों का इकट्ठा, 72। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए 6 ईयर एगो, पीछे 6 साल, तो ये दोनों के लिए होगा। जब भी पीछे बात होगी, एगो की बात होगी, तो माइनस आएगा। कितना माइनस आएगा, 6। फादर के साथ भी, सन के साथ भी। यहाँ तक ओके। वाज का मतलब इक्वलिटी होता है। 2 टाइम्स कर दो किसको, सन को 2 टाइम कर दो, तो सन के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा। हमने किसका एज बताना है, हमने सन का एज बताना है 6 साल पहले। इसकी तरफ बाद में आते हैं, पहले इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह कर दे, इस तरह कर दे कि इस इक्वेशन, ये कंडीशन 2 आ गई। इस इक्वेशन को ले ले, फादर प्लस एस इक्वल टू 72। इस तरह कर दे, एफ उधर शिफ्ट कर दे, सॉरी एस उधर शिफ्ट कर दे, तो प्लस एस है, उधर शिफ्टिंग से क्या होगा, माइनस एस होगा। अब इस फादर की जगह ये वैल्यू पुट कर दे। तो इस इक्वेशन को अब मैं ले रहा हूँ, फादर की जगह क्या यूज़ होगा, 72 माइनस एस माइनस 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड करे दोनों के साथ, 2s, 6 के साथ भी मल्टीप्लाइड करे तो ये आ जाएगा 12। अब देखिए इसे ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 66 माइनस एस इक्वल टू 2s माइनस 12 आएगा। अब देखते जाइए, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 66 माइनस 6, ये प्लस था तो ये माइनस 2s इक्वल टू माइनस 12। अब ये प्लस 66 उधर शिफ्ट कर दोगे, इससे तो माइनस 3s आ जाएगा, माइनस 12 माइनस 66, तो ये माइनस 3s आ जाएगा। इससे कितना आएगा, माइनस 78। ये और ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। अब आप देखते जाइए, फिर आपने 3 से दोनों को डिवाइड करना है, तो सन की एज आ जाएगी, 3 दूने क्या होगा, 6 होगा, 1 गया, ठीक है, 3 6 के 18, तो सन की एज कितनी आ गई, 26। अब अपने पीछे जुमले की तरफ आते हैं। कहते हैं कि 6 ईयर एगो, पीछे 6 साल। अब तो ये तो हमने ओरिजिनल मालूम की, जब पीछे 6 साल होगा, 6 ईयर एगो की बात होगी, 6 ईयर एगो जब बात होगी, तो इसका मतलब है कि इस 26 से कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 6 सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये एज आपके पास कितनी आ गई, 20, तो 20 इसकी ओरिजिनल आंसर होगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, क्लियर।